बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के संस्कृत विषय की फरवरी 2021 की वर्कशीट करेंगे। और इसमें सबसे पहले आपको अपना विद्यार्थी का नाम मतलब अपना नाम लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है, शाला का नाम मतलब अपनी स्कूल का नाम लिखना है, कक्षा लिखोगे आप 8वीं, ठीक है, कक्षा 8वीं। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। यहाँ पर खंड अ दे रखा है, इसके पूर्णांक है 3। इसमें प्रश्न पहला है, स्वामी विवेकानंदस्य इति पाठ आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। स्वामी विवेकानंद पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो ये आपकी पुस्तक का पाठ है स्वामी विवेकानंद, और इस पाठ को पढ़ने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंदस्य बालकाल्यस्य नाम। तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो इसका उत्तर आएगा नरेंद्र नाथः। दूसरा है, स्वामी विवेकानंदस्य ध्येय वाक्यम। तो स्वामी विवेकानंद का ध्येय वाक्य था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्निबोधत। ठीक है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्निबोधत। तीसरा है, नरेंद्र नाथः कासु विद्यासु पारंगतः आसीत्। नरेंद्र नाथ कौन कौन सी विद्या में पारंगत थे? तो इसका उत्तर आएगा, नरेंद्र नाथ संस्कृतानुरागी कुशाग्र बुद्धिः मल्ल विद्यासु क्रीडासु पारंगतः आसीत्। चौथा है, कस्मिन् सम्मेलने कस्मिन् नगरे च स्वामी विवेकानंदः भारतस्य प्रतिनिधि अभवत्। तो इसका उत्तर होगा, शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने सह भारतस्य प्रतिनिधि अभवत्। पहले का ब वाला भाग है, कालज्ञो वराह मिहिरः पाठ आधारेण वाक्यानि पूरयत्। तो कालज्ञ वराह मिहिर पाठ आधारित वाक्यों की पूर्ति कीजिए। तो आपकी पुस्तक में पाठ है कालज्ञ वराह मिहिर। इस पाठ के आधार पर हमें इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, पाठ में से देखकर करनी थी। तो पहला, वराह मिहिर देवज्ञ। तो इसमें आएगा वैज्ञानिक चासित, ये ई की मात्रा है यहाँ पे, वैज्ञानिक चासित, ठीक है। दूसरा है, सह महान। यहाँ पे रिक्त स्थान में आएगा सह महान कालज्ञ आसित। तीसरा है, वराह मिहिरेण वृहत संहिता वृहत जातकम पंच सिद्धांतिका ग्रंथा विरचिता। चौथा है, चंद्रस्य प्रकाशः स्वकीयः नास्ति। तो यहाँ पे रिक्त स्थान पुस्तक में से पाठ को देखकर भरने थे, उसमें से ही देखकर भरे गए बच्चों। प्रश्न नंबर दूसरा है, अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो इसमें जो दे रखा है गद्यांश, अड़केशः पुनः पुनः स्मरतु प्राचीन कालतः अवंतिका नाम्नी प्रसिद्धा उज्जयिनी महेशमती नाम्ना प्रशस्तम महेश्वरंज चेति स्थानद्वयं मालव क्षेत्र अंतर्भवति। अंजना राज्ञा महिष्मता निर्मिता महिष्मती अधुना महेश्वर नगरमेव अस्ति। अनुपदेशस्य राज्ञः सहस्त्रार्जुनस्य राजधानी अपि आसीत्। तो यहाँ पे संस्कृत का एक गद्य दे रखा है और इन प्रश्नों के उत्तर हमें ऊपर वाले से देखकर ही भरना है। तो प्रश्न है, उज्जयिन्याः अपरम नाम किम। उज्जयिनी का पुराना नाम क्या था? तो इसका उत्तर आएगा अवंतिका, ठीक है, अवंतिका। यहाँ पे लिखा है, प्राचीन कालतः अवंतिका नामनी प्रसिद्धा उज्जयिनी, ठीक है, अवंतिका आएगा। तो यहाँ हमने लिखा अवंतिका। दूसरा है, सहस्त्रार्जुनः कस्य देशस्य नपः आसीत्। सहस्त्रार्जुन किस देश का? नपः मतलब राजा था। तो इसका उत्तर आएगा, देखो यहाँ पे लिखा बच्चों, सहस्त्रार्जुनस्य अनुपदेशस्य राज्ञः सहस्त्रार्जुनस्य राजधानी अपि आसीत्। तो राज्ञः मतलब राजा है, तो यहाँ पे नपः मतलब भी राजा है, तो यहाँ पे आएगा अनुपदेशस्य। तीसरा है, राज्ञः महिष्मता निर्मिता का। राज्ञा महिष्मता निर्मिता का, ठीक है, राज्ञा महिष्मिता निर्मिता का। तो यहाँ पे है राज्ञा महिष्मिता निर्मिता महिष्मती अधुना महेश्वर नगरमेव। तो महेश्वर नगरमेव है और इसको महिष्मती, इसी को महिष्मती का ही नाम महेश्वर नगरमेव है।
तो हमने दोनों ही लिख दिया है, या फिर आप पूरा ये वाक्य भी यहाँ से यहाँ तक लिख सकते थे, ये भी राइट है। ठीक है, चौथा है स्मरतु पदे कह लकारः। स्मरतु पद में कौन सा लकार है, तो इसका उत्तर आएगा लोट लकारः। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा है अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। श्लोक को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। माता गुरुतरा भूमेः खात्पितोच्चर तरस्तता मनः शीघ्रतरम वाता चिंता बहुतरी तृणात्। ये श्लोक दे रखा था, श्लोक के आधार पे प्रश्नों के उत्तर देने थे। भूमेः गुरुतरा का, तो इसका उत्तर आएगा भूमेः गुरुतरा माता। दूसरा है खात उच्चतरः कह, तो इसका उत्तर आएगा पिताः। तीसरा है वातात शीघ्रतरम किम, तो इसका उत्तर आएगा मनः। चौथा है का तृणात् बहुतरी, तो इसका उत्तर है चिंता। तो ये हमने श्लोक में से देखकर ही भरे हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 4 है पाठ्य पुस्तकात कोपि एकम श्लोकम लिखत। पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखिए, तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई सा भी एक श्लोक अपनी पसंद से लिख सकते हो। हमने यहाँ पर लिखा है उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मोने च कलहो नास्ति जागरिते भयम। तो इस प्रकार हमने श्लोक लिख दिया है, आप कोई सा भी श्लोक लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 5वां है निर्देशानुसारम उत्तरम लिखत। निर्देशों के अनुसार उत्तर लिखिए। अ दे रखा है इसमें उदाहरणानुसारम समासम समास विग्रहम वा कुरुत। उदाहरण के अनुसार समास विग्रह करिए। ठीक है, समास या समास विग्रह हमें करके लिखना है। यहाँ पे रिक्त स्थान में दे रखे हैं, तो उदाहरणम समासः समास विग्रह। तो समास दे रखा राम लक्ष्मणो, और इसका समास विग्रह है रामश्च लक्ष्मणश्च। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान में दे रखे थे हमें उसकी पूर्ति करनी थी। तो पहला दे रखा पंचवटी, तो इसका समास विग्रह होगा पंचनाम वटानाम समाहारः। दूसरा है पीताम्बरः, तो इसका समास विग्रह होगा पीतम अम्बरम यस्य सः। वैसे हमें यहाँ पे समास विग्रह दे रखा था, हमें यहाँ समास लिखना था। तो पीतम अम्बरम यस्य सः का समास होगा पीताम्बरः। तीसरे पे हमें समास दे रखा नीलोत्पलम, इसका समास विग्रह होगा नीलम उत्पलम। चौथे में समास दे रखा है यहाँ पे हरिहरो, इसका समास विग्रह हम यहाँ लिखेंगे हरिश्च हरश्च। पांचवे में यथाशक्ति, ठीक है, समास दे रखा है और इसका समास विग्रह होगा शक्तिम अनतिक्रम्य। प्रश्न 5वें का ही ब खंड दे रखा है परिशिष्ट आधारेण अधोलिखित अव्ययान उदाहरणानुसारम वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे उदाहरण के आधार पर अव्ययों का प्रयोग करते हुए वाक्य रचना कीजिए। तो अव्यय का प्रयोग करके वाक्य रचना करनी थी, आपकी पुस्तक में से व्याकरण में से है ये। उदाहरणम मोहनः प्रातः उत्तिष्ठति। अब यहाँ पे पहला दे रखा श्वः। श्वः जो अव्यय है, ठीक है, अव्यय शब्द दे रखे हैं यहाँ पर, और अव्यय शब्दों का प्रयोग करके हमें पूरा वाक्य यहाँ लिखना था। तो पहला था श्वः अव्यय है, और हमने वाक्य बनाया रामः श्वः विद्यालयम गमिष्यति। दूसरा है च, इसका वाक्य बनेगा रमेशः संस्कृतम गणितम च पठति। आप कोई दूसरा वाक्य भी बना सकते हो। खलु, तो इसका वाक्य है विवेकः खलु नृत्यम करिष्यति। चौथा अथ कथा प्रारभ्यते। और पांचवा है चेत नो चेत, बुभुक्षा अस्ति चेत खादतु नो चेत मा खादतु। प्रश्न नंबर 6 है अधोलिखित विषयेषु एकम विषयम चित्वा संस्कृत भाषायाम निबंधम पंचवाक्यानि लिखत। नीचे लिखे विषयों में से एक विषय पर 5 वाक्य संस्कृत में लिखे। कोई से भी 5 वाक्य संस्कृत में किसी एक विषय पर हमें लिखने थे, और यहाँ विषय दे रखे हैं उद्यानम, पुस्तकम, धेनुः, विद्यालय। तो हमने यहाँ पर धेनु पर 5 वाक्य लिखे हैं। बहुत आसान वाक्य ढूंढकर लिखे हैं ये। तो इसमें लिखे हैं धेनुः अस्माकं माता अस्ति, धेनूनां विविधा वर्णा भवन्ति, धेनुः तृणानि भक्षयति,
धेनुः जनेभ्यः मधुरं पयः प्रयच्छति, वयं धेनुं मातृरूपेण पूजयामः। ठीक है, तो धेनु पर 5 वाक्य लिख दिए हैं। इसके बाद जो खंड ब दे रखा है वर्कशीट का, वह है परियोजना कार्यम। ठीक है, परियोजना कार्य दे रखा है, प्रश्न नंबर 7वां है। और इसमें अ दे रखा है, निर्देशानुसार परियोजना कार्य कुरुत, निर्देश के अनुसार परियोजना कार्य कीजिए। इसमें जो फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट यहाँ दे रखा है वसंतोत्सवः इति पाठ आधारेण वसंत पंचयामा प्रकृति सौंदर्यस्य सरस्वती पूजनस्य चित्र निर्माणं कृत्वा संस्कृते 10 वाक्यानि लिखत। तो वसंतोत्सव पाठ आधारित वसंत पंचमी पर प्रकृति सौंदर्य अथवा सरस्वती पूजन का चित्र बनाकर संस्कृत में 10 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों आपको चित्र भी बनाना है। प्रकृति सौंदर्य का चित्र आप बना सकते हो, प्रकृति से संबंधित कोई सा भी आप चित्र यहाँ बना सकते हो। ठीक है, कोई सा भी चित्र बना सकते हो, यहाँ पर प्रकृति सौंदर्य का भी आप चित्र बना सकते हो। ठीक है, या फिर सरस्वती पूजन से संबंधित चित्र भी यहाँ बना सकते हो, उसमें कलर भर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे आप यहाँ पेड़ पौधे भी बना सकते हो। ठीक है, अपने अनुसार आप पुस्तक में से देखकर यहाँ पर कोई सा भी चित्र या तो प्रकृति सौंदर्य से संबंधित आपको बनाना है या सरस्वती पूजन से संबंधित चित्र आपको यहाँ बनाना है। तो आप कोई सा चित्र यहाँ बना लो जिससे कि यहाँ पर आपका ये काम पूरा हो जाए। और आपको यहाँ पर 10 वाक्य लिखने हैं वसंत पंचमी से संबंधित या सरस्वती पूजन से संबंधित। तो हमने 5 वाक्य लिखे हैं। वसंत पंचमी श्री पंचमी नामना अपि ज्ञायते। और यह जो वाक्य है ये आपके पाठ जो वसंतोत्सव पाठ है उसमें से लिखे हुए हैं। ठीक है, दूसरा है अस्मिन् समये प्रकृते सौंदर्य प्राप्नोति, सर्वत्र रमणीयतायाः दर्शनं भवति, वृक्षेषु नूतन किसलय रागः राजते, कोकिलानां मधुर स्वरः चित्तम् आकर्षति, वसंत पंचमी उपासनायाः उत्सवः अस्ति, एषः उत्सवः सरस्वती आराधना। अगला है अस्मिन् दिने सांस्कृतिक उत्सवः अस्ति, वसंत समये सर्वत्र रमणीयतायाः दर्शनं भवति, एषः सौंदर्यस्य ज्ञानस्य उपासनायाः च उत्सवः। ठीक है, तो यह हमने 10 वाक्य बना दिए हैं। उसके बाद जो ब वाला खंड दे रखा है प्रायोजना कार्य का, गणतंत्र दिवसः इति पाठः आधारेण प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृते लिखत। गणतंत्र दिवस पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो गणतंत्र दिवस आपका जो पाठ है उसके आधार पर यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है विद्यालय से सभा कक्षे किम प्रचलति। तो इसका उत्तर आएगा विद्यालय से सभा कक्षे वंदे मातरम इति राष्ट्रीय गीतस्य पूर्वाभ्यासः प्रचलति। दूसरा है राष्ट्रगानस्य रचनाकारः कः। तो इसका उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। तीसरा है राष्ट्रीय पर्वणि के। तो इसका उत्तर होगा गणतंत्र दिवसः स्वतंत्रता दिवसः राष्ट्रीय पर्वणि। इसके बाद चौथा प्रश्न है दहली नगरे केषां पथ चलनं भवति। तो इसका उत्तर होगा दहली नगरे स्थल सेना, जल सेना, वायु सेनानां पथ चलनं भवति। पांचवा है जेट विमानां विशेषता का। तो इसका उत्तर होगा वर्ण रंजित धूमं च निस्सारयति इति जेट विमानां विशेषता। ठीक है, जो अगला जो है छठा राष्ट्रपतिः भवनं कुत्र अस्ति। राष्ट्रपति भवनं दिल्ली नगरे अस्ति। अगला है त्रिसेनानायकानां अभिवादनं कः स्वीकरोति। तो इसका उत्तर होगा त्रिसेनानायकानां अभिवादनं राष्ट्रपतिः स्वीकरोति। अगला है राष्ट्रगीतस्य रचनाकारः कः। तो इसका उत्तर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रगीतस्य रचनाकारः। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे राष्ट्रगीत के रचनाकार है। ठीक है, इसके पहले राष्ट्रगान के रचनाकार पूछे थे तो हमने लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला जो है गणतंत्र दिवस कदा आयोज्यते। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी आयोज्यते। अगला है के
जनमनासि रंजयति। तो इसका उत्तर होगा विविध प्रांतेभ्यः समागताः कलाकारः सांस्कृतिक कार्यक्रमैः जानपदनृत्यैः च जनमनांसि रंजयति। ठीक है, रंजयति। ठीक है, यहाँ पे रंजयति ऐसा रन और यहाँ पे ज बनाया है और यह फिर आधा न त रंजयति। ठीक है, तो इस प्रकार संस्कृत की वर्कशीट पूरी हो चुकी है और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।